जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में और इन 3 कंपनियों में से 2 कंपनी जिनके शानदार रिजल्ट आए हैं Q4 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर के यानी कि Q3 के रिजल्ट भी शानदार ही आए थे और तब भी इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन तेज़ी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, उसके बाद अच्छी खासी नीचे की साइड से तेज़ी बनी, उसके बाद फिर नीचे की साइड में गिरावट हो गई थी, उसके बाद फिर तेज़ी बनी। तो पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। बीच बीच में जैसे ही रिजल्ट आते हैं तेज़ी, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट और फिर तेज़ी। रिजल्ट्स आने से पहले ही बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी बन गई है। देखिए, एक रिटेल निवेशक पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स भी उसको याद रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि हर समय शेयर खरीदने के लिए नहीं है, किसी भी समय आप किसी भी शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी बात, खरीदते समय एटलीस्ट कम से कम देख तो लें कि वो शेयर कितना भाग चुका है। अब इसी शेयर की अगर बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर ये 41% भाग चुका है, 41%। अब जब कोई शेयर 41% भाग जाता है 1 महीने के अंदर, तो जो कुछ अच्छा उसके अंदर न्यूज़ आने वाली है, कोई अच्छा रिजल्ट्स आने वाला है या फिर कॉरपोरेट किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाने वाला है, तो बात तो बराबर हो गई है। अब न्यूज़ को आप सुनते हैं, रिजल्ट्स आप देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई फ़ायदा है उससे? एक्साइटेड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट्स देखिए, अच्छी बात है, कंपनी के बारे में पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन जब खरीदने का डिसीजन आपको लेना है तो अलर्ट होना है। अगर रुका नहीं जाता है तो ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है, आप स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाइए। अगर आप गिरावट पे कम शेयर नहीं खरीद सकते हैं या फिर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये शेयर खरीदने लायक है, या फिर आप खरीद ही नहीं पा रहे हैं उसको, या फिर आप तेज़ी में ही हमेशा खरीदते हैं, गिरावट पे बिल्कुल आप मौन हो जाते हैं, तो ये बैड हैबिट आपके अंदर आ चुकी है। इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, जब बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी आपका मन है, देखिए सबसे बड़ा डर किस चीज़ का रहता है? अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कंपनी है बड़ी गिरावट में ये नहीं डूब सकती है, ये कब आएगा कि डूब नहीं सकती है? जब उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बिजनेस के बारे में जानकारी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क बना रहता है। अलग अलग कंपनियों में किसी में 90%, किसी में 10% का रिस्क है, किसी में 5% का, किसी में 20% का, किसी में 50% का रिस्क है। उसी के हिसाब से लोग उसके अंदर पैसा लगाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि किसी भी कंपनी में 100% सिक्योरिटी रहती ही नहीं है, किसी तरह का कोई भी एक्शन देखने को मिल सकता है। करना क्या होता है? कम शेयर खरीदना। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं नीचे गिरी, आपका मन था खरीदने का, या फिर थोड़ी सी तेज़ी उसके अंदर बनी, आपको लगता है और भी तेज़ी बन जाए, आपको डर लग रहा है, उसका तोड़ सिर्फ एक ही है, कम शेयर। और कम शेयर खरीदना जिसने सीख लिया, देखिए, कम 1 लाख रुपए आपके पास है, रिस्क है कि सारा पैसा एक कंपनी में लगाऊंगा डूब सकता है, लेकिन ये रिस्क कम किया जा सकता है कि 10 कंपनियों में लगा दिया पैसा, और भी रिस्क कम करना हो तो उसको टुकड़े टुकड़ों में लगाओ। लेकिन ये बात समझ में किसी की आती नहीं है। कब तक? क्योंकि इंट्राडे यहाँ पर ज़बरदस्त चल रहा है, MTF ज़बरदस्त यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, कॉल पुट इंट्राडे ज़बरदस्त खेल रहे हैं। साथ में कॉल पुट के अंदर आपको मालूम है कि 100% का रिस्क है, 92% तक लोग खत्म हुए अभी तक। जिन लोगों ने काम किया है 92% तक रिटेल निवेशक समाप्त हो गए जी। वो बाकी के जो 8% वो तो कमाने वाले थे। समझ बात आ रही है आपको? तो 6% की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर तेज़ी बनी है, और 1 महीने के अंदर 41% की, और पिछले 1 साल से ज़बरदस्त आपको अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है, ठीक है। 1 साल में 109% के शेयर भाग चुके हैं। मार्केट कैप देखिए 15,000 करोड़ का है। तो रिजल्ट्स देखना और ये सोच लेना कि किसी क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद गिरावट हो गई, गिरावट पे डर जाना, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, ये स्टॉक मार्केट का ऐसे ही काम करता है। क्योंकि शेयर को भगाया जाता है, भगाने के बाद बड़ा प्लेयर पैसा निकालेगा तो वो शेयर गिर जाएगा। ये तो एक अलग बात है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं खराब है, ये एक अलग बात हो गई है, लेकिन पैसा निकलते शेयर गिरना भी शुरू हो जाता है। समझ बात आई? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए रिजल्ट्स इसके देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं तो 1,325 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,300 करोड़, 1,300, 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,513 करोड़, ठीक है। आप कहेंगे इस वाले क्वार्टर से तो कम है, बाकी के क्वार्टर से तो ठीक है। पिछले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट बढ़िया आ गए, ठीक है,
कुछ थोड़े से सही आ गए, अगले क्वार्टर में उससे थोड़े से कम है तो वो ख़राब नहीं माने जाते हैं। जी गिर गया शेयर तो देखिए वो तो मार्केट बताएगा, इतनी बड़ी तेज़ी बन जाती है तो फिर मार्केट तो क्वार्टरली भी देखना शुरू कर देता है कि क्वार्टरली भी बढ़िया होने चाहिए। अगर 41% ऊपर है जंप है तो हो सकता है गिरावट हो जाए शुरू। देखते हैं क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल पहले 365 करोड़ था, उसके बाद 490, 409 करोड़, 680 करोड़, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 614 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया गया है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो अदर इनकम से प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ गया 414 करोड़, उससे पहले 393 था, 176, 343 करोड़, उससे पहले देखेंगे 172। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट ठीक है। पिछले क्वार्टर्स जैसे कि मैंने बताया आपको, ये बताए थे मैंने पिछले क्वार्टर्स में भी कि रिजल्ट्स बढ़िया हैं इस कंपनी के। अब के क्वार्टर के भी अच्छे ही रिजल्ट्स हैं, बस गिरावट ढूंढनी है। दोस्तों अगला शेयर होगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए कंपनियों का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, उससे बात नहीं बनती है। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में जानकारी निकालिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, तब जाके बात बनेगी। सारी चीज़ें आपको देखनी है तब जाके कोई स्टेप लेना होता है। 272 रुपये का यहाँ पर देखेंगे भाव है, 15-16% देखिए एक दिन के अंदर भाग गया है शेयर। तो एक एक दिन के अंदर इतना इतना शेयर भाग जाते हैं, 6-6 महीने से कोई भागते नहीं है, बिल्कुल शांत। देखिए 6 महीने से 363 रुपये से गिरावट, फिर रुकेगा, फिर थोड़ी तेज़ी, फिर गिरावट, और एक दिन के अंदर ही देखिए कितनी बड़ी तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो यही स्टॉक मार्केट है, जब पैसा आपको देगा तो पूरे साल का एक साथ ही दे देगा। एक महीने के अंदर इतनी तेज़ी बन जाएगी, दिखाया ना आपको पिछली कंपनी में भी 41% की तेज़ी बन गई सिर्फ एक महीने के अंदर। तो ये स्टॉक मार्केट है जो एक महीने में 40% भी देने के रिटर्न की पावर रखता है। तो इसलिए SIP करें, इधर उधर की बातों को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। कॉल पुट में जाऊँगा, इंटरडे में खेलूँगा, नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुननी है। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। अगर आपको सिर्फ यही आता है कि सुबह मार्केट के अंदर आना है, 9:15 बजे तक चुपचाप बैठ जाना है, शाम को 3:30 बजे टूट कर चले जाना है, पैसा खोकर ब्रोकरेज देकर चले जाना है, यही चल रहा है तो बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए आप देखिए मार्केट को, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन 1% आप देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी भी और आंखें भी खराब कर ली, उससे क्या पैसा बन पाया? बना लिया क्या आपने पैसा? शेयर भागेगा तो पैसा बनेगा आपका। डर इतना रहेगा इधर उधर की न्यूज़, दुनिया भर की सारी चीज़ें, उसके बाद भी मार्केट रुका क्या? अभी भी लड़ाई चल रही है, मार्केट रुका क्या? नहीं। तो मार्केट का काम करने का एक अलग ही तरीका है, इसको समझे। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए गिरावट है, गिरावट पर ही खरीदना है। हाँ, आपके शेयर बहुत सारे गिरे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कि आप गिरावट का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तो उसका तोड़े किए, थोड़ा थोड़ा खरीदें। इसका मार्केट कैप देखेंगे 18,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। बड़ी गिरावट हो चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखें तो देखना चाहिए, देखिए कितनी तेज़ी बनी, कितना पहुंच गया ऊपर 378, उसके बाद गिरावट, इंतजार करना चाहिए गिरावट होगी उसके बाद खरीदेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो 2161 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2218 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2312 करोड़, उसके बाद 2443 करोड़, अभी देखेंगे 2583 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 430 करोड़, उससे पहले 403 था, 376 करोड़, 347 करोड़, एक साल पहले 333 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का, पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर है, 205 करोड़ का, उससे पहले 180 करोड़, उससे पहले 169 करोड़ का था, उससे पहले 161 करोड़ का। कितना? 161 करोड़। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, 200 करोड़ के समथिंग पहुंच गई यहाँ पर कंपनी, बहुत अच्छी बात है नेट प्रॉफिट के थ्रू। जी खरीद लें क्या? देखिए ये चीज़ नहीं मालूम है कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या करना है, ये आप अपना दिमाग लगाइए। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, तरीका यही है कि अच्छी कंपनी में आपको काम करना है, गिरावटों पर खरीदना है, रिजल्ट्स पर या न्यूज़ पर, इन सारी चीज़ों पर नहीं। पहले मजबूत कंपनी ढूंढिए, उसका काम ढूंढिए, टिकेगा क्या नहीं टिकेगा उसका काम, ये तरीका होता है। दोस्तों अगली कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। अब देखिए लोग बीमार पड़ते रहते हैं, डायग्नोसिस कराते रहते हैं कि ये क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, तो ऐसी कंपनियों का काम तो चलता ही रहता है जी। कैसे पता चला चलता रहेगा? तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसी कंपनियों का काम चलता रहता है। डॉक्टर लाल पैथ लैब को देखिए कुछ समय के लिए रुकेंगी, SIP करने के लिए बढ़िया स्टॉक्स रहते हैं, लेकिन गिरावट में जल्दीबाजी नहीं। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 30%, तो यहाँ पर आपको खरीदने का कहीं मौका दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी आप देखिए
किसी में 40% की तेज़ी, किसी में 30% की तेज़ी है, किसी में और ज़्यादा तेज़ी है, या किसी में 25% की तेज़ी है। तो रिजल्ट जिन कंपनियों के अच्छा हैं उनके अंदर तो पहले ही तेज़ी बन गई। 5 दिन में देखिए 11%, एक दिन में तो अभी देखेंगे 5-6% की तेज़ी है। तो आपको मौका दे कहाँ रहा है मार्केट खरीदने के लिए? मौका था तो तब इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही है, अमेरिका की लड़ाई चल रही है, क्या होने वाला, तेल के रेट, गैस के रेट, ऐसा वैसा क्या हो जाएगा, सारा खेल ख़त्म कर दिया आपका। आपको उधर की साइड में उलझा के रख दिया, पहले रसिया यूक्रेन में उलझा के रख दिया, उससे पहले कोरोना वायरस में उलझा के रख दिया, बीच बीच में रिसेशन की न्यूज़ आती हैं, शेयर गिरते हैं, गिरने के बाद फिर भाग जाते हैं। इसी तरह से देखिए आईटी लगातार गिरता जा रहा है। थोड़े दिन बाद पता चलेगा 1-2 साल के बाद आईटी स्टॉक्स फिर ऊपर खड़े हैं। वो सारी न्यूज़ ख़त्म हो गई जो ये कहने वाली थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के मार्केट के अंदर यही तरीके होते हैं। बड़े प्लेयर आईटी स्टॉक्स के अंदर पैसा सेफ रहता है तो जानबूझकर भी गिराया जाता है। इस तरह की न्यूज़ निकल कर आती हैं क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? न्यूज़ ही रहेगा। अगर न्यूज़ नहीं होती तो लोग पर्सन रहते फिर आपके टारगेट। अभी तो आपको किस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? न्यूज़ से मिल रही है ना, न्यूज़ आएंगी। मैं भी आपको किस चीज़ से शेयर करूँगा? रिजल्ट्स आएंगे, मेरे पास रिजल्ट आए गूगल पे, मैंने चेक किया, आपको बता रहा हूँ। तो ये जो साधन है आपको देख के डराना घबराना, रिसेशन, ये एक सेकंड लगती है। किसी भी कंपनी की न्यूज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया क्या ग्लोब में फैल जाती है। हर किसी के पास मोबाइल है, एक बार बस आने की देर है, हर कोई देख सकता है। तो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार इस शेयर के अंदर तेजी ही है। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये तो टॉप पर ही खड़ा हुआ है, 52 वीक हाई के आसपास ही है शेयर, टॉप पर ही खड़ा हुआ है। रिजल्ट आ चुके हैं, साथ में कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी प्लान कर रही है। याद रखिएगा, प्लान करना और एग्जीक्यूट करना दोनों में अंतर है। 140 से 150 करोड़ रुपया कंपनी लगाने वाली है किसके अंदर? ऑटोमेटिक लैब हैदराबाद के अंदर। ये जी ऑटोमेटेड लैब का क्या मतलब है? ठीक है, सेल्फ मतलब कि उसमें ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईटी एआई क्यों इतना सक्सेस हो रहा है? देखिए बहुत सारी मशीन है ना कि एक बार प्रोडक्ट डाल दिया, बनकर निकल कर तैयार होकर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ आ रही है? लोगों की जॉब क्यों जा रही है? देखिए जितनी हम तरक्की कर रहे हैं ये तरक्की आदमी को खा जाएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि सरकार कल के दिन कहने लगे कि जितने भी प्राइमरी वाले बच्चे हैं गांव में शहर में हैं वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी एलसीडी लगा दी जाती है। लगा दी कि भाई कक्षा 1 वाली जो टाइमिंग है, कक्षा 1 के लिए यहाँ पर ये मास्टर पढ़ाएगा, कक्षा 2 के लिए, 3 के लिए, क्लास 3, 4, 5, 10वीं तक के लिए अलग अलग मास्टर हो गए, अलग अलग टाइम बता दिया गया है। ठीक है, तो एक साथ ही चल जाएगा, वो देखना पड़ेगा कौन सी क्लास चल रही है, उस पर सारा कोई मतलब कि 10 से 20 मास्टर ही कवर कर सकते हैं। अगर पढ़ाने की अगर बात आती है 10 से 20 मास्टर ही सबको कवर कर सकते हैं। एक साथ बैठेंगे, उनके पास मोबाइल हो तो मोबाइल, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो एलसीडी से देख सकता है, और हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, एलईडी पे देख सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा जी, क्या होगा अगर एक साथ सबको कवर करना शुरू कर दे और पढ़ाई सरकार करनी शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? जितने भी ये मास्टर हैं सारे गायब, ये ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी मास्टर ये सब गायब हो जाएंगे। कितनी नौकरी जा सकती है, कितने लोगों की रोजी रोटी जा सकती है सिर्फ एक स्टेप्स की वजह से। समझ बात आई है? तो इसी तरीके से है कि बड़ी बड़ी मशीनें, आपने देखा था कि न्यूज़ में सुना था कि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो एक रात में ही इतने सारे पेड़ काट दिए गए थे, मतलब कि एक साथ खाली कर दिए गए। तो समझिए ना इन सारी चीज़ों को कि कितना काम किया जा सकता है मशीन के द्वारा। तो मशीन जितनी ज़्यादा आएगी आने वाले टाइम में उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी। आप जाकर देखिए आईटी जो पूरी दुनिया को चलाती है, लोगों का सब आसान काम कर दिया, तो आईटी में काम करने वाले जिन लोगों ने आसान काम किया अब उसी ने उनको बाहर करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लोग बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, एआई आ गया तो बहुत सारे लोगों का काम वहाँ पर चालू हो गया, तो बहुत कम लोगों की ज़रूरत रह गई है। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में बचेंगे नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, अब देखिए पहले जो लड़ाई होती थी
सैनिक आमने सामने होते थे, अब जरूरत पड़ती है किसी को, कोई भी एक सैनिक की आवश्यकता नहीं है, ड्रोन जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों का नुकसान होने वाला है जिसकी हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें विजय डायग्नोस्टिक के अंदर, तो इसके भी रिजल्ट बढ़िया आए हैं। एक बार मार्केट कैप देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगातार तेजी है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है। 1 सेकंड लगता है, सब कुछ पता चल जाता है कि किसने कहाँ पर ख़रीदा हुआ है या एवरेज लोगों ने कहाँ पर ख़रीदा हुआ। तो बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस वही रहता है। सारी चीज़ें डेटा बहुत कुछ लीक होता है। देखिए डेटा लीक होने का कैसे पता लगता है, कैसे पता लगाएंगे? कोई बताएगा हमें नहीं। कोई कंपनी रिजल्ट आने से पहले ही भाग गई है, तो सीधी सी बात है, किसको पता था फिर ये बात? बताइए ना। इतनी सारी कंपनियां भागी है, 3 कंपनी भगाई ऑलरेडी भागी हुई है, बताइए किसको पता होगी ये बात? तो आजकल बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको ये सीखना है सारी चीज़ें कि बहुत कुछ होता है, आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना। आपका पैसा गया तो गया, फिर मिलने वाला नहीं है, कहते फिर ये कहीं भी कुछ भी। ठीक है, मेरी वीडियो देख कर डायरेक्टली खरीद लेना वो भी बेवकूफ़ी है। नहीं, आपको क्या करना है, पूरी जानकारी निकालनी है आराम से, समय जब मिलेगा, गिरावटें जब मिलेंगी, थोड़ा पैसा, ये तरीका होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर 1 साल पहले 173 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 188 करोड़, 202, 205, 219 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69 करोड़ का 1 साल पहले, उसके बाद 74 करोड़, 82 करोड़, 86, अभी 96 हुआ। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा ज़बरदस्त जंप है। तो शेयर भी ऑलरेडी जंप में ही है, तेज़ी में ही है। 1 साल पहले 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 39 करोड़, 43 करोड़, 43 करोड़, 48 करोड़। देखिए और कुछ अगर आप जाने ना जाने, कंपनी की ग्रोथ के लिए कम से कम आप ये जरूर देख लें, पूरे पूरे साल का आपको सेल्स देखनी है, नेट प्रॉफिट नहीं, सेल्स देखिए। नेट प्रॉफिट में बहुत कुछ झंझट रहता है, खर्चे ज़्यादा दिखा देना, फिर कभी कुछ और नुकसान, कभी टैक्स कम करना, कभी टैक्स बढ़ा देना, ये सारे काम होते रहते हैं। आप एग्जैक्ट बढ़िया फिगर नहीं निकाल पाते हैं। 2022 में 462 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 459 करोड़, उसके बाद 548, उसके बाद 681 करोड़, उसके बाद 814 करोड़। ठीक है, तो एक मिल गया आपको कि रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा तो कंपनी आगे बढ़ रही है। एक सिंपल सा है, जिसको कुछ नहीं आता है वो कम से कम कमाई देख ले। ठीक है, नेट प्रॉफिट का लगातार बढ़ता हुआ तो शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसके अंदर नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वैसे आप देखेंगे 85 करोड़ से देखेंगे 120 करोड़, उसके बाद 144 करोड़, 173 करोड़, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम एक बार आप देखने की कोशिश करें, जिन कंपनियों के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं उनके अंदर बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है, या फिर एक हिंट आपको मिल जाती है। सिंपल है, जिसको कुछ नहीं आता है। ये जानकारी थी, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती किसी भी शेयर की। आपको अपना डिसीजन लेना है, जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। धन्यवाद।